बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हुआ हूं एक टॉपिक लेके कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सबक याद नहीं होता। एग्ज़ाम सर पे हूं तो हम किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करें, कैसे सबक याद करें, ये अक्सर स्टूडेंट का ये मसला रहता है। तो इस हवाले से चंद चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है तैयारी के लिए वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे तरीके से आप पेपर तैयार कर रहेंगे। तो बार बार सबक की प्रैक्टिस करें, बार बार जो आपने सबक याद किया उसकी आप रिवीजन करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से सबक आपको याद होगा। इसके अलावा एक और छोटा सा टिप मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आप जो काम याद कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने 2 या 3 डेफिनेशंस तैयार करनी है और वो डेफिनेशन आप तैयार करते हैं और करने के फ़ौरन बाद भूल जाती हैं, तो उसका क्या हल है। तो उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 या 3 डेफिनेशंस तैयार करें। तैयार करने के बाद आप बुक को बंद करें और उसको बैग में रख दें और एक कॉपी लेके उसके ऊपर आप लिखें उन डेफिनेशंस को। उन डेफिनेशंस को लिखने के बाद आप दोबारा कॉपी ओपन करें और अपनी बुक से उसको मैच करें, देखेंगे वो आपने डेफिनेशन ठीक लिखी हैं या गलत लिखी हैं, और उसमें जो जो गलतियां हैं वो आप रेड पेंसिल से उनको अंडरलाइन करें और उनकी करेक्शन करने के बाद दोबारा आप उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर दें। तो वो जो गलतियां आपने निकाली होंगी वो दोबारा इंशाल्लाह आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप टेस्ट के लिए बैठेंगे तो आपके जहन में होगा कि मैंने लिखते हुए ये गलती की थी, ये वर्ड मैंने गलत लिखा था या यहाँ पे ये वर्ड मैंने मेंशन करना है, तो आप वो गलती नहीं करेंगे। तो तैयारी के लिए सबसे मेन जो फार्मूला है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छे तरीके से आपकी पेपर्स की भी तैयारी हो जाएगी और आपके रोज़मर्रा के टेस्ट की तैयारी जो है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप अगर इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। लेकिन अगर जो स्टूडेंट घर में याद करता है, आर्जी रट्टा लगा के वो उसको एक दफ़ा पढ़ लिया और रख दिया और बुक साइड पे रख लेता है, और जब लिखने लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा बुक ऐसे करके देख के उसमें लिख लेता है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सबक बोलना शुरू हो जाता है। जब आप ज़ुबानी घर में लिखें तो बुक को बंद करके बैग के अंदर डाल दें, फिर उसके बाद ज़ुबानी आप लिखें और लिखने के बाद फिर आप उसको चेक करें और अपनी गलतियाँ निकालें। तो उम्मीद है कि आपको ये आज आई होगी और आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपनी राय से नवाजिएगा। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।